नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले काका के बारे में, जिनकी फिल्मी सफलता किसी को भी चौंका सकती है, जिसका स्टारडम ऐसा था जिसकी कल्पना सिर्फ आम आदमी सपने में ही कर सकता था, और वो अगर सपना में ही ऐसा स्टारडम देख ले तो भी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। हम आज बात करेंगे जतीन खन्ना यानी राजेश खन्ना के बारे में, जिन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है, जिनकी फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट होती थी और राजेश खन्ना का नाम किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना ही उसके सफल होने की गारंटी होता था, जिन्होंने सिर्फ 3-4 साल में ही वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोग अपनी सारी जिंदगी निकल जाने पर भी हासिल नहीं कर पाते। एक ऐसा सुपरस्टार जिसके नाम साल 1971 की टॉप 10 कमाई करने वाली फिल्मों में से 6 राजेश खन्ना के नाम थी। उनके स्टारडम का ये आलम था कि लड़कियां उन्हें देखने के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहती थी और यहाँ तक कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम उनके नाम पर रखने लगे थे। शर्मिला टैगोर ने एक बार कहा था कि स्टूडियो के बाहर हमेशा लड़कियां रहती थी और उनको देखने के लिए कपड़े तक फाड़ देती थी। जब काका कहीं बाहर जाते तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी, पर एक समय पर आकर काका के ऊपर स्टारडम का नशा उनके दिमाग पर हावी होने लगा और सिर्फ मैं ही हूँ वाला एटीट्यूड आने लगा था, और शायद यही कारण है कि उनके नीचे की तरफ आने का। थिएटर में काम करते हुए उन्हें उस वक्त की बेहद कामयाब एक्ट्रेस गीता बाली के साथ एक फिल्म मिल गई थी जो कभी बन ही नहीं पाई। इस बात से राजेश खन्ना बहुत परेशान थे। उनके एक करीबी मित्र के अनुसार उन्होंने एक ड्रामे के लिए बहुत रिहर्सल किया, लेकिन उनके कुछ दोस्तों ने प्ले को खराब करने का सोचा। राजेश खन्ना अपना प्ले करने जैसे ही स्टेज पर आए वैसे ही उन लड़कों ने अंडे और टमाटर फेंकने शुरू कर दिए और भगदड़ का माहौल बनने लगा और फाइनली वो प्ले हो नहीं पाया और इस बात से वो बहुत निराश हो गए थे। कहने का मतलब स्टारडम से पहले उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ था। 1969 से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, जिसे उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार मान लिया गया था। लेकिन काका अपने स्टारडम को हजम नहीं कर पाए और खुद को भगवान समझने लगे। उनको लगने लगा था कि बस जो हूँ मैं ही हूँ, और उनके ऊपर कामयाबी सर चढ़ने लगी थी, जिसकी शिकार सबसे पहले बनी उनकी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू, जिनके साथ उनका 7 साल पुराना रिश्ता था। अंजू से ब्रेकअप के बाद काका ने डिम्पल कपाड़िया से तब शादी की जब उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज के लिए तैयार थी। कहा जाता है कि काका अपनी बारात अंजू के घर के सामने से लेकर गए थे। इसके बाद साल आया 1973, जिसने काका की जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया था, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई अमिताभ बच्चन को स्टार बनाने वाली फिल्म जंजीर ने। अनेक एक्टर्स द्वारा ठुकराए जाने के बाद इस फिल्म ने अमिताभ के रूप में हिंदी सिनेमा को एक नया थीम दिया, एंग्री यंग मैन का, क्योंकि इस फिल्म से पहले रोमांटिक फिल्मों का दौर था, जिसकी वजह से काका सुपरस्टार बने थे। लेकिन जंजीर ने भारतीय सिनेमा को पूरी तरह बदल दिया और राजेश खन्ना की छवि ऐसी थी जो इस गुस्सैल हीरो में फिट नहीं हो रही थी, और यहीं से उनका ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगा, क्योंकि उनका चॉकलेटी फेस उनको गुस्सा करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। और एक बयान में उन्होंने तंज करते हुए बोला था कि ऐसे अटन बटन आते रहते हैं और किसी के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। यहीं से जावेद और अमिताभ की जोड़ी का उदय हुआ और राजेश खन्ना डाउनफॉल की तरफ जाने लगे। सौतन जैसे एकाध फिल्म उनके खाते में आई जरूर, पर वो उस स्टारडम से
लगातार दूर होते रहे। उनकी पारिवारिक जिंदगी भी कुछ खास नहीं रही थी। आनंद फिल्म पूरी तरह से राजेश खन्ना की फिल्म थी, मगर एक अहम किरदार में अमिताभ ने भी भविष्य को बता दिया था कि आने वाला टाइम उनका है, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। राजेश खन्ना ने फिल्मों के बाद राजनीति में भी कदम रखा, पर उसमें भी कुछ खास नहीं कर पाए और अपने आखिरी समय वो परिवार के बिना ही रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।